बाहर का तो अंतर्ध्यान हो गया, अंदर के ठाकुर वहां दिखाई देने लगे। घंटों रूप माधुरी में डूबे, कभी आंख मूंद रहे, कभी नशे में से हो, घंटों खड़े रहते। अपने लोग क्या है कि अंदर का विषय जो सांसारिक है ना, वो देखो गौर से देखना, जिनका प्रभु से संबंध नहीं वो जाते हैं और ऐसे फूल बंगला। प्रभु के मंदिर में जाना न जाना खास बात नहीं, खास बात है प्रभु का चिंतन। अगर चिंतन विषय हो रहा है और आप मंदिर भी जा रहे हैं तो वहां प्रभु के दर्शन नहीं करेंगे, वहां विषय दर्शन ही करेंगे। देख लीजिए, देखो जिनका हृदय मलिन है ना, वो जब प्रभु के दर्शन के लिए जाते मंदिर जरूर है, लेकिन वहां दोष दर्शन करके आते हैं। वो बोले पंडा जी क्या कर रहे थे, पुजारी जी क्या कर रहे थे वहां, वो उसको हेर रहा था, वो कैसा, वो मतलब वो यही देखेगा, वो ये नहीं देखेगा कि आज प्रभु की पत्रावली कैसी हुई, आज प्रभु मकराकृत कुंडल धारण की हुई है या मयूराकृत धारण की हुई है, आज कितनी केशर अधिक है चंदन में, और आज प्रभु के भाल पर कैसा तिलक है। उपासक जन घंटों देखते रहते हैं, एक से एक नवीन रूप माधुरी का दर्शन होता है। प्रभु की रूप माधुरी में डूबते चले, बाहर का तो अंतर्ध्यान हो गया, अंदर के ठाकुर वहां दिखाई देने लगे। घंटों रूप माधुरी में डूबे, कभी आंख मूंद रहे, कभी नशे में से हो, घंटों खड़े रहते। अपने लोग क्या है कि अंदर का विषय जो सांसारिक है ना, वो देखो गौर से देखना, जिनका प्रभु से संबंध नहीं वो जाते हैं और ऐसे फूल बंगला में दृष्टि करते हुए बस जगत को देखने लगते। ठाकुर से आंख लड़ा लेना ये किसी ठाकुर के निज जन की ही बात है। और प्रेमी जनों को देखो, जब जाएंगे ना तो कुछ कभी कभी सच्ची कहते पता ही नहीं चलता कि प्रभु कौन सी पोशाक धारण किए हैं। सीधे गए, नेत्रों में नेत्र मिले और बस जितना समय है बस उतने में ही चला गया। मतलब आगे नासिका में क्या धारण किए ये भी पता नहीं चला, कैसी वेणी है ये भी पता नहीं चला, एक ही अंग में समय चल दिए। श्री बिहारी देव जी कभी ठाकुर जी को प्रणाम नहीं करते थे, तो संत जनों ने एक दिन पूछा कि आप बिहारी जी को प्रणाम नहीं करते, तो उन्होंने कहा प्रणाम तो बाहर से कभी भी कर लेंगे, सामने रूप का प्रवाह बह रहा है, अगर गर्दन झुकाएंगे तो निकल जाएगा। समझो कितनी जोर की पिपासा नेत्र। प्रणाम तो हम यमुना किनारे से भी कह लें जय बिहारी जी, लेकिन सामने जब बिहारी जी तो प्रणाम कर ले की फुर्सत है, वहां सर झुकाएंगे तो रूप का प्रवाह निकल जाएगा। ये देखो पान कर रहे हैं, नेत्रों से मानो पी जाएंगे बिहारी जी को, नेत्रों से मानो पी जाएंगे राधा वल्लभ लाल जी। अभी ये है दर्शन। अगर आप निरंतर नाम जप करें, साल में एक बार भी चले जाएं बहुत, और आप रोज जा रहे हो भजन नहीं कर रहे हो, गंदी बातें मंदिर में देख रहे तो मत जाइए, पक्का समझिए। वहां वैष्णवों के दोष दर्शन देखे, गोसाई परिकर के दोष दर्शन देखे, वहां के आए हुए दर्शनार्थियों के प्रति बुरी दृष्टि रखे तो मंदिर मत जाइए। अगर जाइए तो नजर संभाल के जाइए, जिसके लिए जा रहे हैं उसी की सोच में जाइए, सिर्फ उसी को देखिए, ना किसी को प्रणाम, ना किसी को नमस्कार, ना करवाना ना करना प्रणाम नमस्कार, ना किसी की तरफ देखना ना बोलना, क्योंकि हम प्रीतम से मिलने जा रहे हैं। सही बात कहते हैं, महल में दर्शन करने जाने का यही नियम होना चाहिए। नजर नीची, सीधे गए, नजर उठाई और प्रीतम में छक के जितनी देर एकदम एक कोई प्रणाम कह रहा कोई उत्तर देने की जरूरत नहीं, हाथ जोड़ रहा कोई उत्तर देने की जरूरत, सीधे पान के, ये सब प्रणाम नमस्कार व्यवहार महल के बाहर, अंदर नहीं, अंदर नहीं, वो करता रहे, कोई मतलब नहीं रखा। अंदर तो बिल्कुल निरपेक्ष रहना चाहिए, केवल श्री जी के दर्शन किए, वो बस नेत्रों में छवि समाली, बाहर आए, बाहर प्रणाम नमस्कार वार्ता है, सब ऐसे दर्शन किया जाए। जय बार करने का मन हो तय बार करो, जितने दिन में करने का मन हो उतने दिन। समझ रहे हैं, हमारा मन है कि हम दिन में 3 बार श्री राधा वल्लभ जी के दर्शन करें, बिहारी जी के, तो ऐसे करो। हमारा मन है 3 महीने में एक बार करें, तो ऐसे करो। लगे रहो एकांत में भजन में, जब जाओगे तो रूप बदल जाएगा ठाकुर का, कोटि मनमथ रूप तुम्हें रुला देगा, क्योंकि भजन चल रहा है। भजन नहीं है तो आप देखो श्री जी के सामने बारंडे में बैठ के एक दूसरे की निंदा और प्रपंच की बातें होती रहती। अब वो लोग क्या दर्शन, ठाकुर जी इधर हैं और ऐसे मुंह कर लिए, ठाकुर जी को ऐसे बातें हो रही आपस में, अरे वो ऐसा, वो अब बोलो सामने मालिक विराजमान, उनकी तरफ तुम हेर भी नहीं, ये महाअपराध है, नहीं जाना चाहिए मंदिर। महल मंदिर में जाए तो बिल्कुल सावधान। जैसे
एक तुच्छ सेवक अपने बहुत बड़े मालिक के सामने जा रहा है। हमारे लिए ठाकुर जी मूर्ति थोड़ी है, मेरे प्राणाराध्य विराजमान, ग्रीवा झुकी हुई सीधे जाए दर्शन किए और प्रार्थना करे कि मालिक आपके सिवा कोई है नहीं, हर समय आपकी ही रूप माधुरी बसी रहे। केवल हमें उन्हीं से बात करना है, औरों से बात करने के लिए तो बहुत समय है, कुछ मिनट दिया है ठाकुर जी ने, तो केवल हम उन्हें देखेंगे, उनसे बात करेंगे। एकमात्र केवल सदगुरुदेव जब पधारे तब फिर इष्ट से नेत्र हटा ले, सदगुरुदेव को साष्टांग प्रणाम करे तो खुद अनुमति दे देंगे, आप दर्शन करो। हमने देखा है गुरुजन तुरंत कहे प्रणाम, आप दर्शन करो, दर्शन करो। ये एकमात्र सदगुरुदेव के लिए ऐसा शास्त्र करता है, नहीं तो बस एक श्री जी के दर्शन ऐसा। तो अब आप ये देख लो खुद कि एकांत में आप श्री जी के सिवा और कुछ चिंतन मनन कर रहे हो और कोई चेष्टा कर रहे हो तो प्रमाद स्थिति ठीक नहीं है। रोज जाइए।